कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं सबका नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और अभी कई हमारे सब नेताओं ने बहुत सारी बातें आपको कह दिया है, एक एक चीज को जानते हैं। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की सरकार तो 24 नवंबर 2005 से बनी है, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने सब जगह काम किया है लोगों के हित में। और आप जान लीजिए कि उसके पहले क्या स्थिति 24 नवंबर 2005 से हुआ, लेकिन उसके पहले की सरकार तो कई साल रहते रहे। तो क्या हाल था, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब उन लोगों का क्या स्थिति था? पहले जो हम लोग आए उसके पहले की क्या स्थिति? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में विवाद, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति ही थी। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सबके हित में ही काम करना शुरू किए हैं और हर तरह से जो कुछ भी है शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम को भी झगड़ा था तो हम लोग हिंदुओं के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब पहले वो लोग बनाए हुए थे बेचारे और उसमें जो अंतिम संस्कार के लिए जाने थे दिक्कत होती थी, लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने कर दिया। उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदुओं का भी जो हम लोगों ने देखा कि कभी कभी जो लोग रहते थे तो उसको लेकर के रात में इधर उधर अंडबंड करता था। तो 2016 से 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। ये सब काम शुरू हुआ और जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको हम कहकर नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। के बाद हम लोगों ने फिर बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे अब पढ़ते थे उन लोगों में से, और जितने लोग उसमें भी रहते भी थे दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि इसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का। तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया, 5 मौका तय किया। तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं।
तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से ये काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए, तो प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है, लोगों को इलाज के लिए जरूरी रहता है, काहे नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से सारा का पूरा हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम किया है। और वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब तो पहले तो ये सब तो हो ही रहा लोगों के फायदा, लेकिन पहले जितना देख लीजिए, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। तो उसके लिए तो तुरंत हो गया है, 12 हो गया है। अब उसके अलावे और हर जिले के लिए और काम हो रहा, 27 वाला का काम हो रहा है, 27 का, तो वो सब काम हो रहा है। और उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है कि शीघ्र बहुत जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो पटने जितना भी था, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 4,500 बेड, ये तो पहले ही हम लोगों ने जो कर दिया। जो पहले 6 ही रहते थे तो उन लोगों को हम लोगों ने कर लिया। तब जो पटना वाला था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उनका भी सब काम बहुत तेजी से करा रहे हैं। उसके लिए हमने कह दिया कि 5,400 बेड, तो अभी तो नहीं हुआ है। सब जगह काम हम बराबर जाकर के देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, ताकि इतना हो जाएगा। और बाकी जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उन लोगों को भी 2,500 बेड का हम लोगों ने कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है। और उसके अलावे पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम लोगों ने देखा और उसको भी बहुत ज़्यादा उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया 6 के अलावे। तब उसका भी समझ लीजिए कि उसको भी करवाने वाले हैं कि उनका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सब तरह से सारा काम हर जगह हम लोगों ने तो किया ही है, पूरे तौर पर किया है। और राज्य में सड़कों का, पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में तो हम लोगों ने तो बाहर सब बनवाए ही नहीं थे सड़कों और पुल, तो उसको शुरुए में उन लोगों ने सबसे दूर से पटना आने का 6 घंटा लगा। अब उसको 16 की बात है, लेकिन बाद में इन लोगों ने और काम किया है। तो एक जगह तो हो गया जो बहुत दूर वाला है, उसको पटना आने में 5 घंटे में सबका दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हो गया। तो इस सब तरह से काम हो रहा है। अब एक तरह से हम लोगों ने तो 2008 से कृषि रोड मैप भी बनाया था। अब कृषि रोड मैप जो हम लोग बनाए तो उसका क्या हुआ, 2008 से 12 पहला हुआ, अब फिर 12 से 17 हुआ, फिर 17 से 23 हुआ और अब 24 से 39 तक का हो रहा। पहले जितना कराया गया उसमें काफी काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसीलिए चौथे कृषि रोड मैप के बारे में जो आपको बता दिए हैं, उनकी योजनाओं की तेजी से काम हो रहा है।
तो हर प्रकार से सारा का सारा काम किया गया, तो हर तरह से काम हुआ। फिर हम लोग तो शुरू से ही करवा ही रहे हैं, और उसके बाद फिर 2000 आपको मालूम है 15 में 7 निश्चय बनाया, उसमें भी सारा काम खूब हुआ है, और उसमें तो अनेक काम हुए हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली, उसमें हम पहले ही से पहुंचाने लगे थे और बहुत पैसा लगा दिए थे, तो उसको भी कर दिए कि उसमें 2008 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। और शुरू में थोड़ा बहुत लोगों को जो काम में यहाँ पर भेजा जाता था उसको थोड़ा सा बहुत मामूली पैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पैसा लगाया था तो उसको बहुत मामूली पैसा दे रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा, कोई पैसा किसी को नहीं लगता। ये सब भी काम हम लोगों ने करा दिया। तो एक एक तरह से देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो रहा है, बिजली में दिया जा रहा है। और उसी में हम लोगों ने और भी तय कर दिया है कि सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को, लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम बराबर बोलते हैं, जहाँ भी घूमते हैं उसके घर के ऊपर लगा देंगे, उन लोगों को बहुत फायदा होगा, उन लोगों को नहीं पैसा लगेगा, सब सरकार ही लगा, हम लोग लगवा देंगे। तो इसलिए उनको मुफ्त में भी मिलेगा, घर के अंदर भी एक रहेगा, उससे उनको बहुत तरह का फायदा होगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो भी काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 हम लोगों ने किया है, तो इसमें भी बहुत सारा काम हुआ। थोड़ा बहुत काम अभी चल रहा है 7 निश्चय 2 के तहत, तो जो कुछ भी काम बचे हैं उसे शीघ्र पूरा हो रहा है। अब इसी में आप समझ लीजिए कि इन लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, अविकसित शहर, और सुलभ संपर्कता। और फिर वही 7 जगह होता है, पहले भी होता था 2025 का भी 7, तो 2020 का भी 7 राउंड होता है। तो उनके भी सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सब तरह से काम हो रहा है बहुत अच्छे। और थोड़ा बहुत जो शुरू से किया गया था 25 से, तो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा वो भी हो रहा, बहुत मामूली है। तो उन लोगों को भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह से एक एक तरह से सब तरह से काम बहुत ये हो जाएगा। बहुत तरह से काम किया था। 7 निश्चय 2 में तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार किया। तो आप समझ लिए 10 लाख नौकरी तो हो गया, लेकिन रोजगार वाले को और बढ़वा दिए, 60 लाख हो गया। तो 10-10 तो 20 था, तब 10 और 40 मिलके 50 लाख युवाओं का नौकरी रोजगार हो गया। अब हम लोगों ने आगे का तय कर दिया है नए राइड का, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का भी किया जाएगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम हो रहा है। तो ये सब काम हम तो कर ही रहे हैं। मुस्लिम में भी, अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले कोई काम नहीं करता था, पहले तो हम शुरू में बता दिए, इसका भी कोई काम नहीं करते थे। तो उसके लिए तो हम लोगों ने सबका करवा ही दिया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं इनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। उन्हीं का जो बना हुआ जो है अपना, तो उसी को पैसा सबको उसको भी दे रहे हैं हम लोग। जो पूरा है मुस्लिम समुदाय का भी, वो भी हुआ है। और सभी वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं का भी काम हो रहा है। अब उसमें हम लोग पेंशन की राशि 400 थी, तो इसी पिछले ही साल हम लोगों ने इसको बढ़वा दिया है, बढ़ करके 1100 रुपये कर दिया गया है। तो इससे अब 1 करोड़ 14 लाख लोगों का फायदा हो रहा है। तो हर तरह से एक एक जगह से पूरे बिहार का काम हो रहा है। और कई तरह की जो दिक्कतें जहाँ कहीं भी आई, 2023 में जो जाति आधारित गणना कराई, जिसमें कि सब देखिए जो हम लोग देखे थे, तो उसमें हो गया कि उसमें जो है कि करीब करीब
ये है 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। हम जो देखे हैं सब जगह, हम लोग पहले ही देखे 23 में, तो उसमें यही लगा कि उसमें हुआ। तो इसीलिए इनको ठीक करने का भी हम लोगों ने किया कि इसको 5 साल में करेंगे और उनको 2 लाख करेंगे। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, ये दिन ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने अब कर दिया है कि सभी 94 लाख गरीब परिवार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना में योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। इसके लिए शुरू करा दिया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, और उसके लिए भी जो 2 लाख हम लोग देते थे वो कर दिया है कि इसकी ज़रूरत होगी तो 2 लाख रुपया से भी ज़्यादा देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतना 94 लाख गरीब परिवार थे, उसमें सब था, अपर कास्ट के लोग भी हैं, जो भी है पिछड़ा है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और जो कुछ भी है इनके तरफ से मुस्लिम समुदाय भी है। तो सब लोग ऐसे पाए गए जो बिल्कुल गरीब हैं, हर तरह के, अपर कास्ट के भी हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित है, और हिंदू के अलावे मुस्लिम भी है। तो उसी के लिए हम लोग सब काम करवा रहे हैं, बहुत तेजी से करा रहे हैं ताकि किसी का न हो, क्योंकि हम लोगों ने तो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है, एक एक तरह से हो रहा है, तो उसका भी हम लोग पूरा का पूरा तेजी से काम करवा रहे हैं। और हर प्रकार से सब काम पहले ही से भी हम लोगों ने किया। 2006 में ही जितना पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का हम लोगों ने सब के लिए शुरू से ही कर दिया। उसी समय आप समझ लीजिए, तो उसको 6 का ही हुआ, तो उसमें 50% आरक्षण महिलाओं का हम लोगों ने कर दिया सब जगह, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, कि 50% महिलाएं उसमें रहेगी। ये हम लोगों ने काम कर दिया है उसी समय 16 में, मैंने 6 में, 2006 में और 2007 में। तो इसी तरह से सब तरह से काम हुआ है। फिर वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। एक एक तरह से सब तरह से लोगों के हित के लिए सब जगह से काम किया जा रहा है, पूरे तौर से सब जगह से पूरा का पूरा किया जा रहा है। अब पहले बिहार में जो भी था, तो आप समझिए स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, तो हम लोग दिल्ली में रहते देखते थे, अच्छा था। पटना में आए तो हम एक रोज देखने के लिए गए, अपने चुनाव के आ गए 5 के बाद, और उसके बाद हम देखने गए तो देखा कि भाई इसमें कमी है लोगों की। तो उसी समय हम लोगों ने पूरा का पूरा इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हर तरह से उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा का पूरा सब जगह से काम हम लोगों ने उसका शुरू करा दिया। तो पूरे तौर पर उसके लिए 2006 से ही हम लोगों ने उसको शुरू करा दिया। तो आप समझ लीजिए कि अब सब स्वयं सहायता समूह, उसका नाम हमने जीविका दे दिया, तो वो बन करके तैयार हो गई, एक एक तरह से सब तरह से हो गया। तो आप समझ लीजिए जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 है। और बाद में फिर शहरी क्षेत्र में भी जो किया जाता था वो होता नहीं था, तो हम लोगों ने 24 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम किया। तो जान लीजिए वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। अब शुरू हो गया इसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई, और इसका गठन और तेजी से जा रहा। तो हर प्रकार से सब जगह से काम हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत दिक्कत हुई। हम तो 2024 के दिसंबर आप लोगों के जिलवा में हम आए थे, और 25 से जनवरी फरवरी में गए, और सब जगह देखे, मीटिंग कर कर के लोगों को कहते थे कि हाँ इसमें हम देखे हैं कि लोगों को चाहिए कि इसमें, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा कर के विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही उसे लोगों को बताया पूरा करने के लिए। तो उसमें पूरे देश का हर जगह से, पूरे जगह का एक एक चीज को चुन लिया कि इसमें क्या कमी है। तो उसमें 430 था, तब उसके लिए भी हर जिले का भी सारा का सारा काम हो रहा है।
सभी जिले में योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। एक एक तरह से काम कर रहे हैं कि जो लोग भी उसी तरह से गरीब जो वहां पर इस तरह से जो रहे, जिनको दिक्कत थी, तो उनको भी ठीक करवा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक बात संक्षेप में बता रहे हैं। आप फिर देखिए केंद्र सरकार का कितना ज्यादा सहयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा सहयोग हो रहा है। राज्य भी अपना काम कर रहा है, केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने तो पहले शुरू में कर दिया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन्होंने उसी समय जो किया, तो उनका तो पहले से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाए हुए थे, तो उन्होंने फिर 25 में बिहार के लिए भी कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम करवा रहे हैं। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते रहते हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से आप समझ लीजिए कि काम हो रहा है। तो बहुत तरह से जो भी यहाँ का काम होता है, और आप लोग समझ लीजिए कि जितने तौर पर हम लोगों ने सब जगह काम हम लोग करते रहते हैं, ये पूरा का पूरा सब जगह का काम हो रहा है। अब उसी तरह से ये समझ लीजिए कि अब जो हम लोगों ने 2025 और 30 में, तो इस बार तो कह दिया है 5 वर्ष का। तो आप जानते हैं 5 वर्षों में 25-30 में कई में किए जाने वाले कार्य हैं। और उसके लिए देख लीजिए कि पहले क्या हुआ था 5 और 10 में, और दूसरा कार्यक्रम हुआ था 10 में 15 में, और तीसरा हुआ था 15 से 20 में, और चौथा हुआ 20 से 25 में। और इस बार फिर सभी जगह के लिए, अब चाहे सबको फायदा होता था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि इस काम के लिए 7 निश्चय 2 के तहत 5 वर्षों के लिए भी ये काम जो 2025 से 30 के बीच में और ज्यादा काम सब कर दिया गया है। तो उसके लिए कुछ बात जान लीजिए। पूरे देश में सब काम को हर राज्य के लिए एक एक तरह से काम करवा रहे हैं। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय पहला जो है उनका, इसी के लिए 7 राउंड है इनका भी, इन्होंने भी जो किया है 5 वर्षों का, और उसी का हम लोगों ने कर दिया है 7 निश्चय 3। पहले तो हम कर दिए थे 15 में 7 निश्चय, तो फिर 20 में 7 निश्चय 2, अब फिर 7 निश्चय 3। ये सब एक एक काम कर दिया। जो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। हर प्रकार से लोगों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं पहले से, तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा। और उसके लिए हम लोग तो 2 लाख रुपए तक की सहायता उनको दी गई है। उनका जरूरत है तो उनको भी उतना हम और मदद करेंगे। तो अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसके लिए नए युवा रोजगार और कौशल विकास योजना का गठन किया गया। फिर समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। और कृषि में जो भी है प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, तो कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया है। इस काम को और
तेजी से लगाया जाएगा। अनेक तरह से जो भी काम उसके लिए किया जा रहा है। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब काम हो रहा है। और फिर सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन में इसका भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए है। और फिर छठा में मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार हुआ है, इसका भी आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। अनेक काम इसमें किया जा रहा। 5 राउंड का हम लोगों ने करने का तय किया। और फिर 7वें में सबका सम्मान और जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाया जाएगा। तो हम लोगों का राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। इन दिनों काम को तो पहले बढ़ाया गया है, अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी बहुत ज्यादा मदद मिल रहा है, केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो एक बात जान लीजिए कि आपका इतना अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। चारों तरफ से आप समझ लीजिए इस बार जो काम हो रहा हो, केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है और जितना मदद हो रहा है और यहाँ से जितना पैसा लगाया जा रहा है एक एक काम को, तो आप समझ लीजिए कि अगले बार बहुत बेहतर हो जाएंगे। और इतना बेहतर हो जाएंगे कि कुछ ही राज्य में है अच्छा पड़ा हुआ, उसी तरह से आपका हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए पूर्वी चंपारण जिले में कराए गए कार्य, आपको तो याद होगा कि पूर्वी चंपारण जिले का पहले काम, अब पहले वाला जो हम लोगों का शुरू में जो बताए, जो हम लोगों का शुरू हुआ उसके पहले वाला जो हाल था, तो उसके लिए कुछ नहीं किया है उन लोगों ने, कोई भी काम नहीं किया। पश्चिम चंपारण का भी बात है, पूरे देश का कह रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं हुआ। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और बाद में हम लोगों ने पूरा काम किया है। पूर्व में विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। पूर्व में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है और जो अपने नवनिर्मित भवन से संचालित है। फिर महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का काम चल रहा है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मोतिहारी में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण किया जा रहा है और पूर्वी चंपारण जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर जो है 70 घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब मोतिहारी रक्सल पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और जान लीजिए वर्ष 2017 को चंपारण यहाँ जो हुआ था, पहले से सबको मालूम ही है कि 2017 में चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष थी। हम लोग तो अभी किए थे, सब लोग रहवे ही करते थे, वही था के रूप में मनाया गया और अनेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू से संबंधित सभी स्थलों का विकास किया गया। हम लोग तो सब घूम घाम करके, आप लोग साथे बहुत लोग रहते ही थे, तो उस समय तो हम लोग करे ही थे, आपको तो ऐसे ही बता रहे हैं।
अब पूर्वी चंपारण में पूरा का पूरा, जैसे हम और राज्यों का आपको बता दिया, तो हर जगह कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में भी खूब काम करवा दिया जा रहा और काफी काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था याद करिए ना, तो हर जगह रास्ता वास्ता करके लोगों को और बेहतर कराया गया हर चीज। तो हर तरह से समझ लीजिए कि जितना भी काम किया गया सब कुछ किया गया है। और एक चीज आपको और कह रहे हैं कि 24 में दिसंबर में तो हम पहले बोले ही थे, यहाँ फिर 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए आज किए, तो सब जगह के बारे में आपको तो बता ही दिए कि पूरे बिहार के बारे में था। तो यहाँ के बारे में पूर्वी चंपारण में 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, वही हम लोगों को दिया कि उसमें गड़बड़ी थी। तो जिन स्वीकृति दी गई और जिन पर काम चल रहा है, अब बहुत अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है और जिनमें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो इसमें सब में 10 में सब तरह से काम, जैसे 2 में तो 2 का है, एक बूढ़ी गंडक तथा धनौती नदियों पर 2 पुल बनाया जा रहा है और फिर 2 धार्मिक स्थलों और सीता कुंड धाम एवं ये जो है सोमेश्वर नाथ मंदिर का विकास किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत काम हुआ। फिर जो हुआ है, बंगरी नदी पर तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है और फिर बागमती नदी के तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मधुबनी घाट के बांध पर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और फिर ये जो है घुटदौर मोखर का निर्माण ये जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है और फिर घोड़ा सहन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और गांधी जी द्वारा स्थापित बड़हरवा लखन सेन उच्च विद्यालय का विकास किया जा रहा है। तो सब तरह से आपके यहाँ भी जो कमी की थी और यहाँ पर जो हम बता दिए, पूरे देश का बारे में बता दिए, यहाँ का 10 था, तो उसके लिए भी सारा काम हो रहा। तो एक एक काम तो किया गया है। और इस बार का जरा जान लीजिए, जो पहले हम आपको बता दिए हैं सब जगह के लिए, पूरे बिहार के लिए, यहाँ के लिए जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में पूर्वी चंपारण जिले में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है, ये जान लीजिए 7 काम कराया जाएगा। यहाँ तय कर दिया गया। रोजगार के लिए जिले की 7,81,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि पहले से दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और फिर दूसरा है, पूर्वी चंपारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। बंद पड़ी 12 एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। जान लीजिए सब जगह के बारे में किया जा रहा। और फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 275 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 396 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा में है, सभी 27 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां में है, सभी 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मोतिहारी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर 7वां है, जो हम कह दिए कि 7 काम वहां के लिए,
सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम भी इस बार के लिए हम लोगों ने इसको कर दिया है और काफी काम हो रहा है और केंद्र का हर तरह से सहयोग मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए पूरा बिहार अब बहुत आगे हो जाएगा। आप तो बड़ी आगे हो ही रहे और आगे बढ़िएगा। तो इन कामों से जिले के पूरे तौर पर विकास होगा। यह अच्छी तरह जान लीजिए, पूरे तौर पर बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। इस बात को जान लीजिए, बहुत अच्छा है। और केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। जो दूसरे जगह का पहले हम बता दिए हैं, उसी तरह से पूरे बिहार का सब शामिल हो जाएगा और सब बहुत अच्छे ढंग से आएगा। तब इतना अच्छा आ रहा है, आप भी जरा ठीक से करिए। आते हैं सब जगह, तो सब जगह बताइए, सारे अधिकारियों को हम कहेंगे। हम तो आपको कह दिए तो ध्यान रखिए ना भाई। तो इसके लिए पूरा का काम यहां से हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, तो पूरे तौर पर से हो रहा है। तो सब तरह से तो, और हम तो बता ही दिए आपको, तो सब लोगों ने जिस तरह से हो गया है, अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो यही होने वाला है। इसीलिए तो हम लोग आके इस बार भी घूम रहे हैं कि इस बार जो हम लोगों ने जो कुछ भी किया है 7 निश्चय 3 वाला 25 से 30 के बीच में, और पहले जितना काम हो गया है, जो थोड़ा बहुत है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बाकी जो इस बार के लिए जितना किया जा रहा और केंद्र सरकार जितना कर रहा, तो इसको करते हुए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। तो एकदम पूरा का पूरा इस बात को समझ लिए है ना? हथवा उठा के बतावा, सब समझ गए ना? अरे आइए आइए, अरे सब नेता आइए, सब लोग लगे हुए आइए, आइए आइए आइए, ये सब लोग लगे हुए हैं पूरा का पूरा काम। तो एक बार और उठा दीजिए पूरा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आपका नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए भाजपा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।